Okay, that's good. No, that's working again now. टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में आपको तब पता चल सकता है जब आपको प्यास लगे, और मेरा मतलब वास्तव में प्यास हर समय, और आप टॉयलेट बाथरूम में सामान्य से अधिक समय लगा सकते हैं। ये जाना पहचाना लगता है, आप थकान महसूस कर सकते हैं, आपकी आंखें कुछ धुंधली हो सकती हैं, या आपको बार बार संक्रमण हो सकते हैं, या आपको कोई भी लक्षण नहीं हो सकते। एक जीपी आपके रक्त में शुगर के स्तर को देखकर डायबिटीज़ टेस्ट कर सकता है। शोध से यह साबित हुआ है कि अगर आप समझते हैं कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, अपने स्वास्थ्य में कैसे सुधार करने के लिए कैसे निर्णय लेने हैं, और जानते हैं कि कहां से सहायता और सलाह लेनी है, तो बेहतर महसूस करने, स्वस्थ रहने की सहायता के लिए आपके अपनी जीवन शैली में सही प्रकार के बदलाव करने की संभावना अधिक है। समय के साथ इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे डायबिटीज़ के कुछ नुकसानों को रोकने में मदद मिलेगी। तो हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसका आम तौर पर अर्थ है कि शुरुआत में प्रत्येक दिन दवाएं या इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बाद में लेते हैं, लेकिन शुरुआत में आप जीवन शैली में बदलाव कर इससे निपट सकते हैं। आप क्या खाते हैं और कुछ और गतिविधि, फिट रहना आपके शुगर के स्तर पर निर्भर है। यह आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसकी प्रक्रिया है, ठीक है। आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शुगर है और स्टार्च जैसे अनाज, चावल और चपाती। यह भोजन का वो समूह है जिसका उपयोग शरीर ईंधन के रूप में करता है। शरीर में वह ईंधन पहुंचने के लिए शरीर इंसुलिन नाम के केमिकल का उपयोग करता है। इसे एक चाबी की तरह सोचें, और ऊर्जा को अंदर जाने देने के लिए आपकी कोशिकाओं को खोलती है। लेकिन जब आपको डायबिटीज़ होती है तो वो ताले काम नहीं करते, या आपका शरीर उन इंसुलिन की चाबियों को पर्याप्त नहीं बनाता जिसकी ज़रूरत ऊर्जा को अंदर जाने के लिए, कोशिकाओं को खोलने के लिए होती है। ऊर्जा रक्त में फंस जाती है और आपके ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। आपके पास आपके अंगों और मांसों से पर्याप्त एनर्जी नहीं होती, और इस वजह से आप थकान महसूस करते हैं। इस ऊर्जा के अंगों की ज़रूरत कोशिका और मांसपेशियों में जाने पर ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ऊर्जावान महसूस करते हैं। इस बीच वह ऊर्जा जो आपके मूल रूप से ग्लूकोज है, या जो आप या मैं शुगर के तौर पर सोचते हैं, रक्त में निर्मित होती है। आपकी किडनी इसे हटाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। अतिरिक्त शुगर आपके पेशाब में चली जाएगी और आपके शरीर में बहुत सा तरल पदार्थ खींचेगी। आपका शरीर इस गाढ़े रक्त को पतला करने की काफ़ी कोशिश करता है। इससे आपको टॉयलेट जाने की इच्छा हो सकती है, और आपकी इतनी अधिक मात्रा में तरल पदार्थ गंवाने से आप बहुत प्यासे होंगे। और भी अधिक है इस बारे में। शरीर में अधिक शुगर होने पर कुछ संक्रमण बहुत बिगड़ जाते हैं, विशेष तौर पर कवकीय संक्रमण। इससे आपकी आंख के लेंस का आकार बदल सकता है, क्योंकि शुगर वाला तरल पदार्थ आपके लेंस में चला जाता है, जिससे आपकी आंख की रोशनी धुंधली हो जाती है। तरल पदार्थ और शुगर के सभी नुकसान से आपको थकान, प्यास और कब्ज की परेशानियां हो सकती हैं। तो यही कारण है कि आप शायद बीमार महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक बार आपको यह समझने पर कि क्या चल रहा है, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। दक्षिण एशिया के लोगों को यूरोप के लोगों की तुलना में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के अवसर 4 गुना अधिक हैं। डॉक्टरों को इसका सटीक कारण समझ नहीं आया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह भोजन, जीवन शैली और हमारे शरीर के फैट का भंडारण करने के विभिन्न तरीकों के कारण है। यह अक्सर हमारी कमर के पास जमा होता है, और डायबिटीज़ अतिरिक्त वजन साथ लेकर जुड़ी चलने से होता है। यह आनुवांशिक रूप से परिवारों में चलती है, तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है, और हम अपनी और अपने परिवार की स्वस्थ रहने में सहायता के लिए इसे लेकर जानकारी रखें और इसके बारे में सीखें। लोग अपनी आदतों को आसानी से नहीं बदलते। हम अक्सर ऐसा नहीं करना चाहते। हमारी लंबे समय से कार्बोहाइड्रेट खाने की आदत होती है, और इससे मेरा मतलब है चावल, चपाती और परिष्कृत अनाज, जो हमारे भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपकी थाली में भोजन की मात्रा को 1/4 कम करने की सलाह दी जाती है। अगर आप इसके बावजूद भी भूखे हैं तो अधिक सब्जियां या फल खाएं। इसे चपाती या चावल से ना भरें जब तक कि आप बहुत मेहनत वाला शारीरिक काम ना कर रहे हो, जब आपको इसकी ज़रूरत है। लेकिन हमारे में से अधिकतर लोग अधिक व्यायाम नहीं कर रहे। कंप्यूटर, मोबाइल पर बहुत अधिक समय बिताना, या ड्राइविंग या डेस्क पर रहने के चलते दिन में बहुत देर तक बैठने की संभावना।
गार्डन में जाना, अपने दोस्तों के साथ सैर करना आपके शरीर को चलाने के लिए महत्वपूर्ण तरीके हैं। दिन में 30 मिनट और एक सप्ताह में कम से कम 5 बार तेज़ कदमों से सैर करने की कोशिश करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको इसकी शुरुआत में करने में मुश्किल हो रही है, आपके परिवार के बारे में सोचें और अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए एक आदर्श व्यक्ति बने और जिसे आप हमारी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक ले जा सकें। अगर आपको डायबिटीज़ होने का पता चला है तो आपको नियमित तौर पर पैर और आँख की जांच कराने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जाना सुनिश्चित करें, ये मुफ्त है और महत्वपूर्ण है। डायबिटीज़ आपके पूरे शरीर पर असर डालती है और आपको छोटी सी भी समस्या है तो ये एक चेतावनी है का शुरुआती संकेत है कि आप इस पर ठीक तरह से नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। अपने हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें, एक विशेषज्ञ मरीज कोर्स करने के बारे में पूछें, पॉकेट मेडिक देखें, आपके बारे में और जानें जिसे आप खुद स्वस्थ रहने में खुद की मदद कर सकें।